केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 में कई तरह की छूट दी है, लेकिन इसमें जिम को खोलने की इजाजत नहीं है। इसे लेकर जिम संचालकों ने नाराजगी जाहिर की। हमारे संवाददाता ने जिम फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील टोंक से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। आई एम मंजीत कौर, आई एम फिटनेस ट्रेनर और मेरी सभी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जिम खोले जाएं, क्योंकि कई ऐसे हमारे हेल्पर्स हैं, जिम ऑनर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ नारी की सुनी जाए। जय हिंद, जय भारत। 3 महीने से लगातार लॉकडाउन की मार झेल रहा जिम व्यापार भी अब पूरी तरीके से खतरे में नजर आ रहा है। 3 महीने से वो जिम ट्रेनर्स हों या जिम के मालिक हों जो लगातार बंद करके किराया दे रहे थे, अब शायद हिम्मत टूटती नजर आ रही है। दिल्ली सचिवालय पहुंचे जिम फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील सिंह टांक हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आज आप यहाँ पे सचिवालय आए हैं, किस चीज़ को लेके आए हैं और क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है जी, अगर जिम नहीं खोल सकते हो, अगर आप जिम नहीं खोल सकते तो राहत कोष से राहत दो सभी जिम वालों को, और हमारे रेंट जो है माफ़ करे जाएं लॉकडाउन पीरियड तक। और आने वाले 6 महीने में अगर हमारे जिम खुलते हैं, अगर आप खुलवाते हो जिम हमारे, तो हमारा जो रेंट है 50% होना चाहिए, और जीएसटी जो 18% है, हम लोगों की हेल्थ बनाते हैं, लोगों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमको 5% जीएसटी के रैक में डाला जाए। तो मेरी यही अरविंद केजरीवाल जी से गुजारिश है कि आपके हाथ में, आपको सेंटर गवर्नमेंट ने पावर दी हुई है कि आप जिम को खोल सकते हैं। हम आपके पास अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुहार लेके आए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, डे बाय डे हम लोग मर रहे हैं। कानपुर के अंदर एक कार्तिक लड़के ने आत्महत्या करी है, और अभी कल ही एक बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर एक लड़के ने आत्महत्या करी है, और कल ही के दिन ही संगम विहार के अंदर 3rd फ्लोर से एक जिम संचालक ने भी आत्महत्या करने की कोशिश करी है, जिसके हाथ पांव टूट चुके हैं। अब वो लाचार है बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी फैमिली है जो घर के अंदर ही मरना चाह रही हैं, बिकॉज उनका काम धंधा बंद पड़ा हुआ है। हम लोग जिम चलाना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा हमें और कोई काम नहीं आता। हम सब लोग 40 साल 45 साल, पूरी उम्र हमारी 25 30 साल हो गई यही काम करते हैं। अब हमको दूसरा काम करना भी नहीं आता है। हम लोग देश को स्ट्रॉन्ग करते हैं, देश को मजबूत करते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे। मैं सुनील कुमार टांक, इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन का प्रेसिडेंट, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, हमारे काम धंधे खोल दो, हमारे जिम खोल दो। आपसे यही रिक्वेस्ट है। हम लोग आपके सभी नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, चाहे ग्लव्स हो, चाहे हमारा टेम्परेचर हमको मेंटेन करना हो। और पहले जो हम मेंबर लेते थे, उनका हम 20 से 25% मेंबरों में अपना गुजारा कर लेंगे, और हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो रोजी रोटी, वो चलने लगेगी, पटरी पे हम लोग आ सकते हैं। अदरवाइज़ डे बाय डे आपको ऐसी आत्महत्या की खबरें आती रहेंगी। मैं भी एक परिवार का सदस्य हूँ, सभी जिम वालों का एक परिवार है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार की तरफ भी देखो। हम लोग 3 महीने से आप लोगों की बाइटें न्यूज़ पे देखते हैं, जिम का कोई नामो निशान नहीं होता है। इसका मतलब जिम वालों की कोई वैल्यू नहीं है सरकार की नज़र में। हम आपको कहना चाहते हैं कि आज ये बहुत कम जनसंख्या में है, 400-500 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पुलिस ने हमें यहाँ पे खड़े होने के लिए मना किया, बिकॉज धारा 144 लगी हुई है। हम उसकी परवाह ना करते हुए फिर भी आपके समक्ष आए, बिकॉज हम लोग इतने परेशान हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम धारा 144 लगने के बावजूद भी यहाँ पे आपकी जो फेडरेशन है वो ऑल इंडिया लेवल पे है या दिल्ली के जितने जिम संचालक हैं, इसमें कितने लोग हैं जो मेंबर्स हैं आपके, और कितनी ऐसी फैमिली हैं जो मोस्टली इफेक्टेड हैं लॉकडाउन की वजह से, जिनका रोजगार पूरी तरीके से बंद हो गया? यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, यहाँ पे इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के सदस्य हैं, और इसके अंदर 27 से 28 स्टेटें हमारी इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके सभी स्टेटों से इसके सदस्य हैं हमारे। और जिम की, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसलिए आज मेरा धरना दिल्ली के अंदर है। 7 तारीख को हमने पूरे पैन इंडिया पे धरना दिया है, चाहे लुधियाना हो, बंगाल हो, चाहे अपना पानीपत हो, सोनीपत हो, हमने एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कहीं ऐसी जगह मेरठ के अंदर भी दिया है, बुलंदशहर में भी दिया है। ऐसे बहुत सारी अनेकों जगह हमने जहाँ पे हमने प्रदर्शन किया है। हमने 8 तारीख का वेट किया था कि कोई हमारे फेवर में कोई आप डिसीजन लोगे, बट हमारा तो आपने बिल्कुल नाम तक भी नहीं लिया है। तो ये बहुत दुखद आप हमें दुख हुआ है कि भाई किस तरीके से हम लोग अपना जीवन व्यापन करेंगे। हमारी तरफ भी देखो, हमारा भी परिवार है, हम भी भूखे मर रहे हैं। हम लोग सब लोग मिडिल क्लास से हैं, लो मिडिल क्लास से हैं। हम लोग तो भीख भी नहीं मांग सकते, रोड पे खड़े होकर हम लोग खाने के लिए कटोरे लेके भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा तो हमें वो भी करना पड़ेगा, हमें भीख भी मांगनी पड़ेगी, हमें रोडों पर भी आना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है हमारा। पिछले 3 महीने से जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, छोटे रोजगार या फिर घरेलू रोजगार जो थे पूरी तरीके से बंद हैं।
सरकार ने अनलॉक 1 तो किया, लेकिन उसमें कुछ लोगों को छूट दी गई और कुछ को बिल्कुल नहीं। वो कुछ को जिनको बिल्कुल नहीं हुआ उनमें से ये चेहरे आपके सामने हैं। कहीं ना कहीं अपनी रोज़ी रोटी है, ख़ास तौर पर जहां एक तरफ चाहे आयुष मंत्रालय हो या भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्ट्री हो, साफ कहते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कोरोना से जंग लड़ सकते हैं। जिनके कंधों पर स्वास्थ्य रखने का, स्वास्थ्य को ठीक रखने का जिम्मेदारी है, जब वही भूखमरी की कगार पर पहुंचेंगे तो आखिरकार ये फिर देश के युवाओं को या फिर और लोगों को स्वस्थ कैसे रखेंगे। कैमरा पर्सन जुबैर राणा के साथ सैयद मुबशर, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। 8 जून से अनलॉक 1 शुरू होने पर इन जिम संचालकों को उम्मीद थी कि सरकार उनके बारे में भी सोचेगी, लेकिन मायूसी है हाथ लगी। आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के बाहर दिल्ली सचिवालय पहुंचे ये जिम संचालक अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब दूसरों को रियायत दी जा सकती है तो जिम संचालकों को और ट्रेनरों को क्यों नहीं दी जा सकती। पिछले 3 महीने से लगातार लॉकडाउन की मार झेल रहे ये जिम संचालक अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी सीधी सी मांग है कि या तो हमारा किराया माफ़ किया जाए या फिर राहत कोष से इनको भी राहत दी जाए। कैमरा पर्सन जुबैर राणा के साथ सैयद मुबशर, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।